हमारे साथ इमरान है कॉलर। जी इमरान साहब सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि डॉक्टर साहब मेरे ना बेटे की एज है 13 साल, तो वो ना फास्ट फूड वगैरह बड़ा खाता है और उसको ना हाइट उसकी छोटी है। तो हालांकि जिस लिहाज से हाइट अपना मेरी है ना, मेरे या मिसिस के लिहाज से उस तरह में उसकी हाइट नहीं, ग्रोथ नहीं हो रही इसकी अच्छी तरह। उसके लिए कोई चीज़ बताएं कि जो उसको अपना वार्म भी रखे और वो कोई एक्सरसाइज वगैरह और वो घर के खाने को तरजीह दे। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, बिल्कुल इस तरह जब फास्ट फूड आप खा रहे होते हैं ना, तो एट टाइम्स क्या होता है कि हमारा वेट गेन हो जाता है, और जब वेट बहुत एक्सेसिवली गेन हो जाता है एट टाइम्स हाइट सीज हो जाती है। जो भी लोग मॉडरेशन में खा रहे होते हैं ना, या जो बच्चे जो बहुत कम खा रहे हैं या जो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, दोनों केसेस में हाइट आपकी हिंडर हो सकती है। हाइट की ग्रोथ एक जेनेटिक फैक्टर है, आपके जीन्स में है। अगर आप माँ बाप लंबे हैं और फैमिली में कोई इस तरह का है, जैसा दादा नाना, उनकी हाइट छोटी है, तो हो सकता है कि उसके जेनेटिक्स वहाँ से आ जाएं। हो सकता है वो वहाँ से टेक ओवर कर ले उन चीज़ों को। लेकिन ये ज़रूर है, डाइट का बहुत ज़्यादा रोल होता है उसमें। आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप देख लें कि ओवर न्यूट्रिशन ना हो जाए या अंडर न्यूट्रिशन ना हो जाए। 13 साल का है तो उसके पास अभी भी टाइम है हाइट की ग्रोथ के लिए। जनरली जो मेल्स होते हैं उनकी हाइट की ग्रोथ लेट हो रही होती है, फीमेल्स में जल्दी हो जाती है या गर्ल्स में जल्दी हो जाती है। तो इसमें फास्ट फूड अगर ज़्यादा खा रहे हैं तो आई एज्यूम वेट भी ज़्यादा होगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो वेट अपना अगर मैनेज करेंगे तो उनकी हाइट की ग्रोथ ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। प्लस जो जंक फूड खा रहे हैं उसको शिफ्ट करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता घर में ही ऑप्शंस देना स्टार्ट करें। मुझे कुछ खुराक ऐसी बता दे कि जो रूटीन का हिस्सा बना ले, जिससे ग्रोथ हड्डियों की जो है वो बेहतर बहुत होती अच्छी हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहली चीज़ है बोन ब्रॉथ। आपने लाजमी लेना, ये तो हर एज के लोग लें, इवन जो लेडीज़ हैं, ये तो बच्चे हैं, बच्चे भी लें, लेकिन जो लेडीज़ हैं आफ्टर 30s वो भी लाजमी लें बोन ब्रॉथ। उसमें क्या होता है कि नेचुरली एक तो कोलेजन होता है, दूसरी बात है कैल्शियम का बड़ा अच्छा सोर्स होता है। तो हमारी हड्डियों की ग्रोथ के लिए कैल्शियम और विटामिन डी चाहिए होती है। दूसरी बात है नट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी डाइट में नट्स को इनकॉर्पोरेट कर लें, जिसमें काजू बादाम पिस्ता इवन अखरोट हो सकते हैं, कोई भी नट्स हैं, इंजीर अपनी डाइट में शामिल कर लें। आप कोशिश करें कि जो दिन में 2 स्नैक्स हैं उसमें नट्स लाजमी इनकॉर्पोरेट करें। स्पेशली जो बच्चे जिनकी हाइट की ग्रोथ नहीं हो रही, बजाय ऐसे कि उन्हें डिफरेंट पाउडर्स लेके दें, या इस तरह हाइट ग्रोथ पाउडर्स भी मिलते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं, अच्छे होते हैं वो। लेकिन अगर उसकी बजाय आप नट्स खा लें तो वो दैट्स द सेम थिंग, आप वो कंज्यूम करें, उससे आपकी हाइट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये जब बैलेंस्ड मील्स होंगे ना तो खुद ही रियलाइज होगा कि बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ है फिजिकल एक्टिविटी। जो लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, वो आपने देखा होगा बच्चे सारे काउच पोटेटोज बन गए हैं, बिल्कुल बैठ के उन्होंने सिर्फ स्क्रीन यूज़ करनी है, फ़ोन्स यूज़ करने, आउटडोर प्ले खत्म हो गया, एक्टिविटीज़ खत्म हो गई है। इसकी वजह से भी ये सब चीज़ों में सीज आ रहा है, बिकॉज जब फिजिकल एक्सर्शन होगी तो हर चीज़ मेटाबॉलिक रेट भी प्रॉपर होगा, तब भूख भी लगेगी सही से। तब फिर जो घर पे चीज़ होगी वो, जब भूख लगती है तो जो सामने चीज़ आती है आपको वो भी एपेटाइजिंग लगती है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, सब अपनी डाइट में चेंजेस। ठीक है।